नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। अभी एक हरियाणा की महिला जो टिकटॉक में और राजनीति में काफ़ी प्रभावशाली थी, प्रभावशाली कहें क्या, चर्चा में थी। और ऐसी अवस्था में पीछे भी आप मुड़ के देखें तो चाहे एक सुनंदा पुष्कर हो, हरियाणा के एक, ये तो कश्मीर से थी, शशि थरूर के साथ में जिन्होंने शादी की थी, हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो मुस्लिम बनकर के, अनुराधा बाली जिसे फिजा बनने मुस्लिम बन के, उसका हर्ष देख लीजिए, वो भी चर्चा में थी। एक और वार वीडो की बेटी प्रमिला, जिसने विदेशों में प्रोमिला के नाम से चर्चित हुई, ऐसे अनेकों, डायना जो इंग्लैंड के प्रिंस की पत्नी थी, वो भी बहुत चर्चा में थी। तो ये सब अवस्थाएं देख करके आज मुझे बोलने का एक विचार बना कि हमारे देश के अभावग्रस्त या संपन्नग्रस्त परिवारों को, समाज को अब अपना अवलोकन करना चाहिए कि आप अपने बच्चों को सुंदर हैं, अति सुंदर हैं या साधारण हैं या कुरूप हैं, उन अवस्थाओं को ये कह कर के कि आप इन अवस्थाओं का अगर सदुपयोग करें, अपने तप और त्याग से अपने कुल, समाज और राष्ट्र और संस्कृति का मान बढ़ाने का चिंतन करें, तो ये ऊर्जा आपकी सुंदरता की हो, संपन्नता की हो, या अभावग्रस्त लोगों के सुंदर या कुरूप बच्चों की हो, वे माता पिता अपने बच्चों को बताएं कि इन अवस्थाओं को अगर आप इस ऊर्जा को इन सब मूल्यों में स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो आपके जो जवानी का जोश है ये अन्य के लिए प्रेरित बनेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश आज के माता पिता या इस व्यवस्था ने, या व्यवस्था के जिम्मेदारों ने गांव, कस्बे, शहर को, महानगरों को बाजार का रूप दे दिया है। और बाजार, हर चीज का मूल्य होना, अधिकाधिक उससे लाभ लेना, इस मानसिकता ने माता पिता को भी उस बाजार का शिकार बना करके अपने बच्चों को दिन रात भौतिक संसाधनों की प्राप्ति, अपने मित्र मंडली, रिश्तेदारों में, समाज में उनके बराबर पहुंचने की या उनसे ऊपर पहुंचने की प्रतिस्पर्धा में अधिकाधिक लाभ कमा करके उन बच्चों को अधिकाधिक भोग विलासिता में ला करके या उस भोग विलासिता के लिए प्रेरित करने के लिए अपना समय व्यतीत करते हैं। अगर वे अपना समय अपने बच्चों को, जो मैंने पीछे बताया है कि इन मूल्यों के लिए अपनी जवानी की ऊर्जा, सुंदरता की ऊर्जा को उस तरफ लगाएं, तो मैं समझता हूं कि हमारे देश के या इस युवा शक्ति की निरर्थक बर्बादी रुक जाए। ये भी भेद हमें आज मीडिया हो, विद्वान हो, गुरु हो, नहीं बताते हैं कि इस तरह से समाचारों में, अखबारों में जो खबरें आती हैं, इनको इस तरह से प्रमोट किया जाता है कि जैसे ये बहुत सम्मान्य है, विख्यात है, जबकि असलियत में चर्चित व्यक्ति कभी विख्यात या सम्मान के योग्य नहीं हो सकता। वो केवल कुख्यात, बदनाम की श्रेणी में आता है।
आज बाहुबल को भी, बुद्धि बल को भी, अन्य तरह के ऐसे बलों को ऐसे प्रमोट करते हैं कि जैसे बहुत अच्छा कार्य है बाहुबली। अगर आप ये बताएं, ये बल सारे अगर निगेटिव हैं तो आप उनको कुख्यात के रूप में बताइए। कुख्यात बाहुबली, कुख्यात बुद्धिबली, जिन्होंने ऐसे गलत तरीके से चर्चित होने वालों ने अगर समाज में अपना स्थान बना रखा है, तो उनके सामने जिस अवस्था से, जिस मानसिकता से उन्होंने अपनी इस चर्चा को पाया है, उसकी आगे सम्मान की बजाय आप उसमें चर्चित होना, कुख्यात होना भी जोड़ें। और जो इन बुद्धि बल से, बाहुबल से, अन्य तरह के बल से कुल का, समाज का, माता पिता का और राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहे हैं, उनको आप विख्यात, गौरवशाली आदि शब्दों से अगर आप बताने लगे तो हमारी युवा पीढ़ी और जो माता पिता इस भौतिक संसाधनों की चर्चा में आने के लिए दिन रात पागलों की तरह अपने बच्चों को समय ना दे करके इन साधनों को जुटाने में लगे हैं, वे इस भेद को जान जाएंगे कि चर्चित होना और कुख्यात होना, विख्यात होना और सम्मान्य होने में क्या भेद है। आज आप समाज को इसका भेद नहीं पता है। जितने भी कुख्यात है, माफिया हैं, गलत तरीके के लोग हैं, उनको सामाजिक सम्मान मिलने के कारण लोग इस भेद को नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं उस महिला से हमदर्दी भी रखता हूं, उस परिवार से भी हमदर्दी रखता हूं, लेकिन ऐसी आकस्मिक मौत जो चर्चाओं में रहने के कारण वो ये भूल गए कि हमारे कुल का, हमारे समाज का अंतोगत्वा हर्ष क्या होगा। ऐसे मैंने जो नाम लिए हैं उनका दुष्परिणाम ये है। तो इस तरह के आप अपने बच्चों में चर्चा होने के भाव से जो ऐसे दुष्परिणाम आते हैं उनके बारे में आप डिस्कशन करें और उनमें सुधार करने के लिए ऐसी बातें करके अपने समाज को इस बाजारवाद से बाहर निकाल करके मानवतावाद के लिए मूल्य स्थापित करने के लिए अगर अभाव में भी रहना पड़े, अपने बच्चों को समय देने के लिए आप उनके अंतर्मन को जाने, वे आपके अंतर्मन को जाने, इतना आप समय देंगे तो मैं समझता हूं वो आपका नैतिक बल और आत्मिक बल बनेगा। तो ये बच्चे और आप मिलकर के एक नए मूल्य स्थापित करेंगे। नमस्कार।